अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मिडल ईस्ट में 40 रोज़ा जंग जारी रही, जिसके बाद सीज़ फायर हुआ। अभी भी कुछ कह लें कि हालात कशीदा ही हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में जो कुछ हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें उस टाइम में नहीं पता चल रही थी, अब वो सामने आना शुरू हो गई हैं। जंग के अदाद-ओ-शुमार नुकसानात जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस क्या ली गई ममालिक की जानिब से, ख़ुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके साथ कुवैत है, कतर है, बहरीन है। इन ममालिक ने किस तरह से हिफाजती इक़दामात किए, अपने एसेट्स को किस तरह महफूज किया, और ख़ुसूसन जो एसेट्स थे एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से उनको किस तरह महफूज किया, रॉयटर्स ने ये खबर जारी की है, आपके सामने रखते हैं। जंग ने खासा नुकसान पहुंचाया पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। ईरान को भी बहुत सारा डैमेजेस हुए हैं। अब जंग के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। रॉयटर्स दावा करता है कि एविएशन इंडस्ट्री जो इन अरब ममालिक के अंदर जो एक बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों डॉलर्स सालाना ये अपनी एविएशन इंडस्ट्री से कमाते हैं। दुनिया की जो सफ़े अव्वल की एयरलाइंस हैं आपको इन GCC ममालिक में नज़र आती हैं। एमिरेट्स देख लें, इत्तेहाद देख लें, एयर अरेबिया देख लें, फ्लाई दुबई देख लें, ऑन द अदर साइड कतर एयरवेज़ है, कुवैत एयरवेज़ है, गल्फ़ एयरवेज़ है, फिर साथ में जो सऊदी एयरवेज़ है वो भी एक सऊदीया की एयरलाइन, बड़ी एयरलाइन है। एयर ओमान की जो एयरलाइन है वो भी खासी बड़ी एयरलाइन है। तो ये सारी की सारी एयरलाइंस इन GCC ममालिक के अंदर पाई जाती हैं। जब ईरान की जानिब से हमले किए जा रहे थे, अटैक किया जा रहा था, इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया जा रहा था अरब ममालिक के अंदर, तो जनाब इन ममालिक ने फौरी तौर पर अपने जो एसेट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग को नुकसान होना वो भी एक बड़ा डैमेज है, क्योंकि बिल्डिंग को तो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। अब रॉयटर्स बताता है कि इन ममालिक ने अपने जहाज़ किस मुल्क में पार्क किए। कतर एयरवेज़ ने अपने 20 से ज़ायद जो त्यारे हैं, जिसमें A380 है, A350 है, A320 है, बोइंग 747 जो करोड़ों डॉलर्स के जहाज़ हैं, इनको जनाब स्पेन का एक हवाई अड्डा है जो मिलिट्री मकासद के बाजी में इस्तेमाल होता रहा है। रनवे और वो सारी की सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ पे लैंडिंग टेक ऑफ नहीं होती। आबो हवा जो है, टेम्परेचर जो है वो खासा वहाँ पे गर्म है, मतलब बैलेंस्ड है, नमी नहीं होती, क्योंकि जहाज़ लंबा अरसा खड़ा रहे तो उसको रस्टिंग का ख़तरा है, अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसके डैमेज होने का, इंजन में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये आपने वेदर सारा के सारा देख कर उसको कहीं ना कहीं पार्क करना था। तो जनाब बिला आखिर ये जो स्पेन का हवाई अड्डा है ये डेस्टिनेशन ठहरा, और जो बड़े बड़े जहाज़ थे कतर एयरवेज़ के और कई दीगर एयरलाइंस के, इन्होंने यहाँ पर आकर उनको पार्क कर दिया। और रीज़न मैंने आपको बता दी कि वहाँ की आबोहवा और जो टेम्परेचर, और सबसे बढ़ के एक और भी चीज़ थी कि रश नहीं था, लैंडिंग टेक ऑफ नहीं हो रही वहाँ पे, कोई वहाँ पे कमर्शियल जो है मकासद के लिए वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब ये वही एयरपोर्ट है जो माजी में भी ये खिदमत सर अंजाम दे चुका है। ऐसे नहीं कि अचानक से माइंड में आया कि कहाँ करें, मतलब रैंडम पैनिक हो गया जी, हवाओं में है जहाज़ तो कहाँ भेज दें वो। तो ये जनाब ऐसा हुआ कि कोविड-19 के दौरान भी इस एयरपोर्ट को पार्किंग स्पेस के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। यही वो रीज़न थी कि फौरी तौर पे एक आइडिया आया कि जनाब अपने तमाम तैयारे जो हैं यहाँ शिफ्ट कर दें। ऑन द अदर साइड हम अगर कुवैत की बात कर लें, हम बहरीन की बात कर लें, इन्होंने अपने जितने भी प्लेन्स थे वो सऊदी अरेबिया ट्रांसफ़र कर दिए थे। इस जंग के दौरान जिस मुल्क पे सबसे कम ऑब्जेक्ट जो है फायर हुए, ऑब्जेक्टाइल जिसने जाके हिट किया, वो सऊदी अरेबिया है। मतलब रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया ईरान ने सऊदी अरेबिया को लेकर। बीच में बहुत सारे अवामिल भी थे, पाकिस्तान भी उसमें एक वजह थी कि पाकिस्तान ने भी समझाया ईरान को कि आपने सऊदिया के साथ इस तरह से हालात अपने नहीं ख़राब करने। और ईरान को भी पता है कि मुस्लिम उम्मा का एक बड़ा मुल्क है। सऊदिया से लड़ाई का मतलब शायद पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से लड़ाई वाला कह लें कि पूरा सुन्नी वर्ल्ड कह लें कि उनके साथ लड़ाई वाला मामला हो जाना था। तो जनाब इन्होंने अपने त्यारे वहाँ पर शिफ्ट कर दिए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है हालात जिस तरह बेहतरी की जानिब गामजन है, 40 रोज़ा जंग के बाद सीज़ फायर हुआ, झड़पें जारी हैं, पैनिक है, पब्लिक पोस्टरिंग के लिए डिफरेंट न्यूज़ के बयान दिए जा रहे हैं, पब्लिक गैलरी को सेटिस्फाई किया जा रहा है, दोनों जानिब से मैक्सिमम लेवरेज लेके जाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह मैनेज कर लें कि हमारे मुतालबात पूरे हो जाएँ। अब सिंगल पेजर पे मामला आ चुके हैं, लेकिन फोर्सेस भी आमने सामने हैं। कल भी फायरिंग हुई है, झड़पें हुई हैं दोनों साइड से। लेकिन ऑन द अदर साइड जिस तरह आपने माजी में देखा था कि अटैक्स हो रहे थे, वो अटैक उस तरह से या ऑब्जेक्ट जाके हिट कर रहे थे। अब दीगर ममालिक में तो नहीं, लेकिन एक हफ़्ता पहले तक मुत्तहिदा अरब अमारात को तो कुछ जाके हिट हुआ है, लेकिन ऑन द अदर साइड बाकी इस टाइम हालात बेहतर है, और होप्स हो कि जो एविएशन इंडस्ट्री यहाँ की है वो दोबारा से अपनी आबोताब जिस तरह माजी में था वैसे चमके। थैंक यू सो मच।